रैली अपने अजमेर बाईपास शुरू हुई कलेक्टर और आज किसानों वास्ते किसानों का हित की रैली है कि आज हनुमान जी बेनीवाल साहब आज किसानों वास्ते रोड पर धरना भी लगा रखा है कि आज किसानों के हित के बिल नहीं है। तो मोदी जी को यही कहना चाहती हूँ कि भाई जो मोदी जी आज किसानों के हित के बिल नहीं है, जो काले कानून आपने बिल निकाले तो तीनों बिल वापस लो, किसानों के हित के नहीं है। क्योंकि आज किसानों की 200 किसान की मौत भी हो गई तो भी आज मोदी जी होश में नहीं है। तो मैं मोदी जी को ये कहना चाहती हूँ कि किसान जाग चुका है कि अब किसान वापस हटने वाला नहीं है, आगे भी बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। तो मेरी यही मांग है कि आप होश में आओ और जो किसान की जो आप मांग सुनो और जो भी किसान की नीति है, आज किसान कमा के खाता है। आप सबको पता है कि किसान कितना दुखी है। तो आज किसान की हित की लड़ाई है तो आप सब भी लड़ो। आज सब की लड़ाई है, किसान की लड़ाई नहीं, पूरा आप पाकिस्तान की लड़ाई है, हिंदुस्तान की लड़ाई है। क्योंकि आज किसान दुखी है भी वास्ते आज किसान रोड पे है, आज भूखा तिस्या हर की स्थिति में है तो आज रोड के अंदर बैठे हैं। तो मैं तो यही मांग है कि मोदी जी आप होश में आओ और जो काले कानून आप बिल निकाले तीनों बिल वापस लो और किसानों को बराबर हित दो। तो आज किसान आगे बढ़ चुके। भारत सरकार ने जो तीन विवादित काले कानून किसानों के खिलाफ जो जारी किए बनाए हैं उसके खिलाफ किसान जो आंदोलनरत है 70-75 दिन से आरएलपी परिवार ने किसानों को समर्थन देने के लिए आज राजस्थान भर में प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे ट्रैक्टर मार्च करके ज्ञापन दिया है और किसानों का समर्थन किया है। और भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि भी विवादित काले कानून है इनको जल्दी से जल्दी वापस लें और किसानों की जो समस्या है, आज किसान रोड पे है, आरएलपी परिवार पूरा रोड पे है, इनकी वाजिब मांगों को, इनके हकों के ऊपर विचार करो और कानूनों को वापस ले, अपनी जिद छोड़े और अपनी हठधर्मिता से बाहर आके इन कानूनों को ले। ये कानून किसानों ही नहीं आम उपभोक्ता के लिए भी बहुत घातक है। देश की 80% जनसंख्या इससे प्रभावित होगी, इसलिए ये कानून देश हित में भी नहीं, जनता के हित में नहीं है। तो आपको इतनी जिद करने की और वो जरूरत नहीं है। आप प्रजातंत्र को, जनता की भावना को ध्यान रखते हुए इन कानूनों को तुरंत प्रभाव से लेवें और इसी में देश की और जनता की, किसानों की, सबकी भलाई है और इसमें हठधर्मिता नहीं छोड़ेंगे तो किसान पीछे हटने वाला नहीं है। किसान जाग चुका है और किसानों के परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। किसान आंदोलन जब भी शुरू हुआ है तो किसानों का आंदोलन सफल हुआ है और किसान एक बार उठ खड़ा होता है तो फिर वापस बैठता नहीं है जब तक उनको सफलता नहीं मिलती है। इसलिए हमारे मोदी सरकार से निवेदन है कि आप तुरंत प्रभाव से इन बिलों के ऊपर विचार करके इनको वापस लें। इसमें कोई आपकी ईगो हर्ट होने वाली बात नहीं है, जिद पे मत अड़े और जनता की भावना को ध्यान रख के किसानों की भावना रखो। ये देश को बर्बाद करने वाला कानून है। ये कानून देश के हित में नहीं, आम जनता का, आम उपभोक्ता के नहीं है, किसानों के लिए नहीं है। जब कोई चाह नहीं रहा था आप जबरदस्ती ऐसी चीज़ें थोप रहे हो। ये थोपने की हिटलर सही जो आपकी नीति है ये चलने वाली नहीं है। हिंदुस्तान प्रजातंत्र का देश है और देश हित में और जनता की भावना को ध्यान रख के इस कानून को तुरंत प्रभाव से वापस लेवें। इसी में हम सब की भलाई है और आप समझ जाइए, नींद से उड़ो। ऐसा नहीं हो कि आप तानाशाही रवैया अपनाएं। किसान आज तो किसान बिल वापस की मांग कर रहे हैं और किसान इससे आगे कदम बढ़ेंगे कि सरकार वापसी की तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए हमारी तो आप सब लोगों से आरएलपी परिवार पूरा मांग कर रहा है कि आप इन तुरंत प्रभाव से इस बिलों पे वापस लेवें। तीनों काले कानून एमएसपी की गारंटी दें और स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है किसानों के हित में उसको पूर्ण रूप से लागू करें। कैलाश चौधरी जी ने जो जवाब दिया है कि अगर कोई भी जमीन का 1% हिस्सा भी जाएगा तो वो अपनी नेतागिरी छोड़ देंगे, उसके बारे में क्या बोलेंगे? ऐसा है कि बोलना अलग चीज़ है, कानून बना हुआ है, ड्राफ्टिंग की है सारे वकीलों ने, सबने, मैं भी वकील हूँ, सबने उसमें गहन अध्ययन किया है और तीनों कानून है बिल्कुल विवादास्पद है। इनमें ज़मीन एक डायरेक्ट नहीं जाएगी, इनडायरेक्ट में कंपनियों को तो आप सब जानते हैं। आम जो बोला वाला किसान, आम आदमी कंपनियों के जो कानून है उनके जो सलावा है उसमें फंस जाएगा और धीरे धीरे वो जिस तरह से BSNL की हालत हुई है उस तरह से धीरे धीरे ये हालत होने वाली है। भैया